किसी वस्तु का वो स्वभाव जो कभी उससे अलग ना किया जा सके, ये उस वस्तु का धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। महाभारत के इस एक ही श्लोक में संपूर्ण व्याख्या हो जाती है कि हमारा धर्म क्या है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा करना सबसे बड़ा धर्म है। किस पर अहिंसा करना? हर एक प्राणी के ऊपर, हर एक प्रकृति के द्वारा बनाए गए स्रोत के ऊपर, हर एक नदी, पेड़ पौधे, समुद्र, पर्वत, पहाड़ और जीवित वस्तु के ऊपर हिंसा ना करना। और अगर इनके ऊपर कोई हिंसा करता है, उसके साथ इनकी रक्षा हेतु हिंसा करना, वो इससे भी बड़ा धर्म कहलाता है। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे धर्म क्या है। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत विद्वान इसकी व्याख्या करते हैं। कुछ लोगों को समझ आता है, कुछ हम लोगों को समझ नहीं आता। अगर मैं ये मानूं या आप ये माने कि मैं उस काबिल नहीं हूं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि मैं धर्म की व्याख्या करने के काबिल नहीं हूं। लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो अगर एक साधारण आदमी धर्म की व्याख्या ही ना कर सके, तो वो धर्म का पालन क्या करेगा? इसलिए हमें हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को धर्म क्या है इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अपने अपने ज्ञान के अनुसार ही सही, लेकिन कुछ न कुछ जानकारी होना जरूरी है। मेरे एक मित्र ने कमेंट करके कहा था कि बताइए धर्म क्या है। तो साफ और साधारण शब्दों में धर्म किसी वस्तु का वो गुण है जो उससे कभी अलग ना हो। जैसे आग का धर्म क्या है? ऊर्जा देना और प्रकाश देना। अगर आग में पानी डाल दिया जाए तो वो आग आग नहीं, कोयला बन जाती है। तो कोयला आग का धर्म नहीं है, बुझना आग का धर्म नहीं है। और आग हमेशा अपने धर्म को, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और ईंधन चाहती है। उसे जैसे जैसे ईंधन मिलता रहेगा वो प्रज्वलित रहेगी। तो आग का धर्म जलना है, उसी प्रकार से पानी का धर्म गीला करना है। यही बातें हम पर भी प्रभाव करती हैं। एक इंसान का धर्म क्या है? इंसान का धर्म वही है, आग और पानी की तरह अपना अस्तित्व बना के रखना। अभी इंसान जो 5 तत्वों से बना हुआ है, अग्नि, जल, मिट्टी, वायु, आकाश। अगर मनुष्य इन 5 तत्वों से बना हुआ है, तो मनुष्य को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इन 5 तत्वों का संरक्षण करना बेहद ही जरूरी है। ये मनुष्य का वास्तविक धर्म है। अभी इन 5 तत्वों को हम कैसे बचा सकते हैं? अगर मनुष्य ने लंबे समय तक सुखी जीवन जीना है, अपनी आने वाली संतानों का भविष्य उज्जवल करना है, उन्हें सुखी और समृद्ध बनाना है, तो इन 5 तत्वों की रक्षा करना हमारा वास्तविक स्वभाव है और हमारा धर्म है। अभी हम इस धर्म का पालन कैसे करते हैं? जल का संरक्षण करके, नदियों को बचा के हम ये धर्म का पालन कर सकते हैं। पेड़ पौधे लगा के हम हवा को शुद्ध करके इस धर्म का भी पालन कर सकते हैं। हर तरफ से प्रकृति का संरक्षण करके, प्रकृति को बचा के हम मानव धर्म का पालन कर सकते हैं। और यही वास्तव में धर्म है। जब हम इन 5 तत्वों की रक्षा करेंगे तो उसमें हर एक प्राणी शामिल होता है। एक कुत्ता, एक गाय, एक बकरी और दूसरा इंसान। इन सब की संरक्षण करना, इन सब की रक्षा करना एक धर्मवान नागरिक का, धर्मवान इंसान का परम कर्तव्य है। इसलिए कहते हैं मानवता सबसे बड़ा धर्म है। अगर मानव मानव की रक्षा करता है तो वो मानवता कहलाती है। लेकिन इससे भी अगर ऊपर उठ के देखें तो इस सृष्टि में हर एक प्राणी की रक्षा करना, यहां तक
इन 5 मूलभूत तत्वों की रक्षा करना हमारा वास्तविक धर्म है। बाकी अगर हम बात करें किसी पंथ की, किसी संप्रदाय की, उस पंथ के किसी महान पुरुष ने धर्म की रक्षा बताई थी, वो भी यही बताया था। श्रीमद् भगवत गीता जी में भी धर्म की रक्षा या धर्म क्या है, कुछ ऐसा ही संदेश दिया गया है। लेकिन हम लोग इस संदेश को जैसे जैसे स्थानांतरित करते रहते हैं, इसमें कुछ जटिलताएं भी आ जाती हैं। साधारण शब्दों में प्रकृति की रक्षा करना ही हमारा परम धर्म है, हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हम खुद प्रकृति का हिस्सा हैं। सनातन धर्म में प्रकृति की रक्षा करना बताया गया है और इसीलिए सनातन धर्म में पेड़ की पूजा होती है, जानवरों की पूजा होती है, किसी पर्वत की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है और आज भी आप वो पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले खुद की रक्षा करनी है और खुद की रक्षा और खुद का संरक्षण करने के लिए हमें अपने इन 5 मूलभूत तत्वों की रक्षा करनी है, जो हमें सिर्फ सनातन धर्म सिखाता है। तो हम क्या हैं और हमारा धर्म क्या है, ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही समझा पाया हूं अपनी बुद्धि के अनुसार। अगर आपको मेरा ये सुझाव कि आप भी प्रकृति की रक्षा कीजिए, यही हमारा धर्म है और प्रकृति में हर एक प्राणी शामिल होता है, अगर ये सुझाव आपको सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।